और अब वक्त आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। आज बात बिहार की करेंगे, जहां कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां न सिर्फ खुलेआम शराब मिल रही है, बल्कि लोगों की जान भी ले रही है। ताजा मामला बेतिया का सामने आया है, जहां अब तक 8 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि कच्ची शराब पीने के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोग भी यही दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार फिलहाल ये समझाने में लगा हुआ है कि इन मौतों को जहरीली शराब से जोड़ना सही नहीं है। दरअसल ये कोशिश इसलिए की जा रही है जिससे नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी का सच सामने ना आ जाए। पर सरकार सच को कब तक छिपाएगी? बिहार में शराब माफिया बेखौफ है, इस हद तक कि वो पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने से भी बाज नहीं आता, ना डरता है। दरभंगा में यही हुआ, यानी एक तरफ शराब माफिया का कहर और दूसरी तरफ अवैध शराब का जहर। जो शराब पिया है सब मर गए और उसकी दयनीय हालत है। हर जगह इसका फायदा ही फायदा होगा। तो समाज में शांति है, सद्भाव है, घर में प्रेम का माहौल है। अभी शराब मिल रहा है, ये लोग पी रहे हैं और पी रहे हैं तो देखिए कहाँ आ गए हैं। हम बचपन से शराब के खिलाफ हैं। हम लोग देखते थे क्या हालत था गाँव का, देहात का। शाम होने के बाद कोलाहल का वातावरण। और दिन पर दिन पी करके भी जान लिया जाता है और तस्कर के माध्यम से आम लोगों को भी जान लिया जाता है। झगड़ा झंझट, उसी की आवाज आती थी, कोलाहल। तो हम लोग नशाबंदी लागू किए हैं, तो इसी तरह से और चीज पर भी न ध्यान देना चाहिए कि पूरे तौर पर बिल्कुल शराबबंदी पूरे देश में हो। ये भी तो होना चाहिए। सरकार जो दिन रात शराबबंदी का ढिढोरा पीटती है, उसके द्वारा शराब जो है होम डिलीवरी भी होती है। ये नीतीश सरकार ने किसी शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं की। अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। इस शख्स की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इस परिवार के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों बिहार में बार बार जहरीली शराब का कहर देखने को मिलता है? जब बिहार में शराब बंद है तो फिर लोगों तक कैसे पहुंच जाती है शराब? कच्ची शराब पी के मर गए हैं। तो कहाँ मिल रहा था ये? हमारे गांव में मिल रहा था। कितने लोग मरे? हाँ, 6 लोग तो मेरे गांव का मरा है, खुद मेरे गांव का। ये कहाँ एक ही साथ पिया था वो शराब? और एक ही साथ पिया था लोग। ये तो अब ये होश में होगा तभी ना बताएगा ये एक ही साथ पिया था कि अलग अलग पिया था। शराब बिहार में बंद हुई थी जो लोग न पिए। अभी शराब मिल रहा है, ये लोग पी रहे हैं और पी रहे हैं तो देखिए कहाँ आ गए हैं। ये घटना बेतिया के लौरिया इलाके की है। 24 घंटे के अंदर यहाँ 8 लोगों की मौत हो गई। मौत क्यों हुई, कैसे हुई, इसे लेकर अलग अलग वजह बताई गई। मौत को संदिग्ध बताने की कोशिश इसलिए भी की गई जिससे मौत की असली वजह सामने ना आ पाए। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है और जो उनसे जुड़े हैं, वो खुद बता रहे हैं कि सच क्या है। सभी लोगों का यही पोजीशन है। कच्ची शराब से ही मौत है। कच्ची शराब से, और जितने पीने वाले ही लोग हैं, तो एक हमारे वहाँ बसोरिया पास में ही है, वहाँ का एक आदमी आज ही गया इसी हॉस्पिटल से मर गया। और हम लोग मिलाए हैं, हम लोग का भी बड़ी इसका वही पोजीशन है। तो पुलिस और सरकार मतलब इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? अगर कुछ करता तो फिर ऐसी बात ही नहीं होती ना। अगर कुछ करता तो फिर तो हम देवराज का है, हम उस गांव का, हम बोल रहे हैं वहाँ पे कच्ची शराब बिकती है और सभी लोग कभी पिया है।
जिस गांव में एक साथ इतने लोगों ने दम तोड़ दिया, वहां गम भी है और गुस्सा भी। मृतक के परिजनों से लेकर स्थानीय निवासियों तक हर कोई साफ शब्दों में ये कह रहा है कि मौत की वजह जहरीली शराब है। एक मृतक के परिजन ने बताया कि शराब पीने के बाद से ही उसके बहनोई के सिर में दर्द शुरू हो गया। के जब बाजार में आइलो तो इनके कपार लागल दर्द करे। अच्छा, तो जैसे हमरा की हो जे कपार बसता तो 1 घंटा 2 घंटा रहलन तो घरे फोन बसा के बजा के ले गो। ओकरा बाद में किरण झाज में गो तो जवाब दे देना नहीं कितनी जा काल सवेरे 6 बजे। परसों तबीयत खराब हुई। हाँ, परसों। कच्ची शराब पीने वाले जो बच गए उनमें से कई की हालत खराब है। किसी की आंख की रोशनी जा चुकी है तो कोई उल्टियां कर रहा है। फिर भी प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि इस इलाके में अवैध तरीके से कच्ची शराब मिल रही है और उसी कच्ची शराब ने 8 लोगों की जान ले ली। दारू बेचता था, वो खुद दारू पी करके गया, अपने रिश्तेदार में गया, वहीं पर के नोच नाच के अपने शरीर को पलटी उल्टी करके जो शराब पिया है सब मर गए और उसकी दयनीय हालत है। और इस सच से नीतीश कुमार भी इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। हकीकत में तो शराब भी है और शराब माफिया भी। और इस शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून और कानून के रखवालों को ठेंगे पर रखता है। सबूत के तौर पर ये तस्वीरें देख लीजिए। दरभंगा में शराब की बोतलों से भरी ये स्कॉर्पियो गाड़ी डिलीवरी के लिए जा रही थी। पुलिस को खबर मिली तो चेकिंग शुरू की गई, लेकिन शराब माफिया के गुर्गे पुलिस को देखकर भी नहीं रुके। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सामने चेकिंग के लिए खड़े पुलिस के एक जवान सफीउर रहमान पर चढ़ा दी गई। करीब 200 मीटर तक गाड़ी उस जवान को घसीटते हुए ले गई। इस हादसे में जवान बुरी तरह घायल हो गया। शराब माफिया का शिकार बने पुलिस के घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह रौंदा गया था कि कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पूरे बिहार में यह शराब के नाम पर लोगों को जान लिया जा रहा है। यह सरकार कह रही है कि पूरे बिहार में शराब बंद है, ये इसकी पोल खुलती है और दिन पर दिन पी करके भी जान लिया जाता है और तस्कर के माध्यम से आम लोगों को भी जान लिया जाता है। आज तो यह हद हो गया कि पुलिस वाले को जान ले लिया गया है। इससे बड़ी शर्मनाक क्या हो सकती है? सरकार को इस पर उचित सोचना चाहिए था। सरकार अगर सोचती तो बिहार में शराब माफिया को फलने फूलने नहीं दिया जाता। ये सरकार की शह का ही नतीजा है कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोग पुलिस और पुलिस वालों की भी परवाह नहीं करते। इसी साल फरवरी की ये तस्वीरें देखिए, जब बेगूसराय में नकली शराब बनाने वालों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस इस इलाके में छापेमारी करने आई थी और अवैध शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, जब अचानक जुटी भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस टीम को दौड़ा लिया। और अब दरभंगा में शराब माफिया ने पुलिस के एक जवान की जान ही ले ली। शर्मनाक तो यह है कि ड्राइवर के अलावा स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार सभी लोग पुलिस के चंगुल से भाग निकले। तो एक तरफ शराब माफिया की गुंडाई और दूसरी तरफ जहरीली शराब का कहर। दोनों ही स्थितियों के लिए जिम्मेदार वो सरकार है जो शराबबंदी के इतने सालों बाद भी बिहार में शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लगा पाई। लोगों की जान जो है अवैध शराब निर्माण करके ये ली जा रही है और इसमें जो है सरकार जो दिन रात शराबबंदी का ढिढोरा पीटती है, उसके द्वारा शराब जो है होम डिलीवरी भी होती है, शराब का उत्पादन भी होता है। और आज तक ये नीतीश सरकार ने किसी शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं की। किसी भी शराब माफिया पर, किसी शराब उत्पादन करने वाले पर, बड़े जो सप्लायर थे, वितरणकर्ता थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा की तरह इस बार भी सरकार और प्रशासन बेतिया में हुई मौतों को कुछ अलग रंग देने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि कई लोगों की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जांच में जुट गई है।
उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आएगा क्लीनिंग तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी इंचार्ज के ऊपर। वैसा मामला अभी तक नहीं एक भी प्रतिवेदित हुआ है कि किसी की ऐसी तबीयत खराब है। एक जो ये नर्सिंग होम में थे इन्हीं का था, और जो अभी कंफर्म एक बात बताया शराब से रिलेटेड वो उन्हीं के भाई ने बताया है, और उसके आधार पे FIR से लेके अरेस्टिंग वगैरह सब उसमें हो रही है। इसके अलावा भी लगातार जांच चल रही है, और भी जो नर्सिंग होम है वहाँ भी हम लोग चेक करा रहे हैं। तो एक तरफ पुलिस और प्रशासन बेतिया में हुई मौतों की लीपापोती पर लगा है, और दूसरी तरफ सरकार भी इस मामले को जहरीली शराब से जुड़ा हुआ मानने को तैयार नहीं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पूरी जांच टीम लगी हुई है, जब पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ गांव के लोग भी कुछ नहीं बोला, तो आखिर क्या है मामला क्या है, तो इसे वहाँ फॉरेंसिक टीम भी पहुँच गई है, तो उसको देखते हैं क्या है मामला, लेकिन मैडम उसके बाद बताएंगे। उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शराब से ही उनकी मौत हुई है। ऐसा कोई परिवारजनों का किसी का भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि इलाके के लोग जो बात साफ शब्दों में कह रहे हैं वो अब तक डिप्टी CM साहिबा ने नहीं सुनी। तो एक बार फिर उन लोगों के बयान सुना देते हैं जो कह रहे हैं कि जहरीली शराब के कारण ही लोगों की जान गई। सभी लोगों का यही पोजीशन है। 25 शराब से ही मौत है। 25 शराब से, और जितने पीने वाले ही लोग हैं वो एक हमारे वहाँ बसोरिया पास में ही है, वहाँ का एक आदमी आज ही गया इसी हॉस्पिटल से मर के, और हम लोग मिलाए हैं, हम लोग का भी मरीज का वही पोजीशन है। तो पुलिस और सरकार मतलब इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर कुछ करता तो फिर ये ऐसी बात ही नहीं होती ना, अगर कुछ करता तो फिर तो हम देवगा देवराज क्या है, हम उस गांव का, हम बोल रहे हैं वहाँ पे 25 शराब बिकती है और सभी लोग कभी पिया है। और ये मामला सिर्फ बेतिया का नहीं है, बिहार में लगातार जहरीली शराब के मामले सामने आते रहे। इसी साल मार्च में जहरीली शराब से नवादा में 16 लोगों की मौत हुई थी। 2016 से 2021 के बीच खुद पुलिस शराबबंदी का कानून तोड़ने के मामले में 2,12,015 केस दर्ज कर चुकी है। 5 सालों में अब तक 3,46,000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1,70,000 करोड़ लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने बीते 6 महीने में 27,295 मामले दर्ज किए हैं और 20,88,094 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किए हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि बिहार में किस तरह शराब माफियाओं का हौसला बुलंद है। यही वजह है कि नीतीश कुमार पर शराब माफिया को शह देने के आरोप हैं। पूर्व CM और RJD नेता लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, बिहार में सुशासनी शराबबंदी से प्रतिवर्ष हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समानांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में सरकार में बैठे लोग शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और शराब माफियाओं को शराब की तस्करी और काला बाजारी में जो शामिल हैं, सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब मुंह खोलिए और बताइए कि ये शराबबंदी कानून में आपका और कितने लोगों की जानें जाएंगी। शराबबंदी ने बिहार के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी, अपराध के दर बिहार में घटे और साथ ही साथ एक ऐसा सामाजिक जड़ता पर यह प्रहार है जिसकी इच्छा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। तो स्वाभाविक है चंद सिरफिरे लोग रहते हैं, लेकिन कानून अपने रास्ते चल पड़ता है और जिनको ये जो करते हैं उनको कानूनन सजा भी मिलती है, न्यायपालिका उनको मुकर्रर भी करता है। सियासी वार पलटवार से अलग इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार और तेजी से बढ़ा है और हर कोई यही कहता है कि बिहार में शराब सिर्फ दुकानों पर मिलना बंद हुई है, बाकी जिसे जब जितनी शराब चाहिए उतनी मिल जाती है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में शराबबंदी पर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ शराबबंदी लागू करने से अपराध की घटनाओं में कमी आ गई, अपराध की घटनाएं घट गई, सड़क दुर्घटना में कमी आ गई, हर जगह इसका फायदा ही फायदा हो रहा है। तो समाज में शांति है, सद्भाव है, घर में प्रेम का माहौल है, महिलाओं की इज्जत बढ़ी, बच्चों का भविष्य सुधर रहा है इस शराबबंदी के जरिए। नीतीश जी, हमारी अपील है, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए और सच देखिए।
जहरीली शराब से हो रही मौतों के मातम को महसूस करिए और अवैध शराब के कारोबार को शह देने वालों पर नकेल कसिए। लखीमपुर में पिछले 3 दिनों में रेप की 3 घटनाएं सामने आई हैं। प्रियंका का ये दौरा अभी तक गोपनीय रखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।